हेलो दोस्तों, जैसे आपको पता है हमूराबी टैबलेट एक इवेंट चला रही है एक्सप्लोरिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। और इसी सिलसिले में आज मैं आया हूं नागपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और मेरे साथ अभी एडवोकेट रोशन बगाड़े सर हैं जो प्रेसिडेंट है नागपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन के। तो सर से हम कुछ बेसिक जानकारी, हिस्ट्री, यहाँ क्या क्या चलता है इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। तो बगाड़े सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया इस चीज के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू, इट्स माय प्लेजर। तो सर ये जानना चाहूंगा कि ये कोर्ट की हिस्ट्री क्या है, लगभग कभी चालू हुआ, कैसे था ये? सर एक शुरुआत में देखिएगा तो ये जो नागपुर जो राजधानी थी ये हमारी एमपी की राजधानी थी। एमपी की राजधानी होने की वजह से यहाँ पे सबसे पहले हाई कोर्ट और कोर्ट चालू हो गए थे। उसके बाद में एमपी अलग हो गया, महाराष्ट्र अलग हो गया। अलग होने के बाद में फिर ये नागपुर जो है तो यहाँ पे जितने भी हाई कोर्ट्स है, बाकी जो कोर्ट स्टार्ट हो गए थे और 1918 से हमारा ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चालू है। अच्छा, 1918 से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चालू हो गया। उसके पहले तो हाई कोर्ट ऑलरेडी था क्योंकि सीपीआई था और एक एमपी की राजधानी होने की वजह से वहाँ पे हाई कोर्ट भी हमारा एक बेंच था और बेंच होने को कंटिन्यूसली वो अभी भी बेंच है। और ये 1918 से हमारा ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चालू है। ओके, तो सर ये जानना चाहूँगा कि आपके बार की स्ट्रेंथ क्या है? सर अभी लेटेस्ट हमें देखे तो हमारी बार की जो स्ट्रेंथ 9000 के ऊपर में है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। अच्छा, हाँ, नियर अबाउट। लेकिन उसमें से मैक्सिमम लोग प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन कुछ रजिस्ट्रेशन केवल 4600 हो गया इस वक्त। अच्छा। और उसके बावजूद भी 7-7,500 जो रेगुलर मेंबर है वो है, और लेकिन टोटल 9000 लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। ओके सर, आपको ये जानना कि बार रूम्स कहाँ कहाँ पे है हमारे यहाँ पे? सर हर फ्लोर के ऊपर में हमारे यहाँ पे बार रूम्स हैं। हर फ्लोर पे आप देखोगे तो दो तीन चार थर्ड फ्लोर पे है। थर्ड फ्लोर से ऊपर में, सेकंड फ्लोर से आप 8वें मंजिल तक जाओगे तो पूरे सब फ्लोर के ऊपर में आपको एक दो तीन बार रूम्स मिलेंगे। ओके, और हमारे महिला वकीलों के लिए अलग से? महिला वकील के लिए एक ही बार है सर, 500 5th फ्लोर के ऊपर में। वहाँ पे केवल लेडीज बैठती है, लेकिन अभी लेडीज की संख्या ज़्यादा होने के बाद में हमारी नई बिल्डिंग बन रही है, तो नई बिल्डिंग में हम वहाँ पे उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बार रूम देने की कोशिश करेंगे। ओके, और सर आपके कोर्ट का कोई लिटरेचर है, मतलब सोविनियर हो या ऐसा कुछ छापा हुआ? हाँ, सोविनियर मीन्स पिछले बॉडी ने हमारी जस्टिसिया करके एक सोविनियर निकाला था। और उसमें काफ़ी अच्छे बड़े बड़े फंक्शंस हो गए थे, लॉर्डशिप भी आए थे। और लॉर्डशिप में आने के बाकी महाराष्ट्र के मैक्सिमम लॉयर्स लोग भी आए थे। तो ये काफ़ी बड़ा प्रोग्राम हो गया था। लेकिन ये 2-4 साल में कोविड आने की वजह से उसमें थोड़ा सा ये बंद हो गया। लेकिन हो सके तो इस वक्त अभी नई बॉडी आई है हमारी, तो हम कोशिश करेंगे उसको स्टार्ट करने की। ओके सर, बार की लाइब्रेरी कहाँ पे है हमारे? सर हमारे यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे एक लाइब्रेरी है, और सेकंड फ्लोर पे एक ई लाइब्रेरी है, और सेकंड फ्लोर पे और एक दूसरी ई लाइब्रेरी है जहाँ पे आपको ऑनलाइन जजमेंट्स मिलते हैं, जहाँ पे आपको कुछ ऑनलाइन जजमेंट्स के बावजूद भी आपको जो कुछ भी चाहिए यानी रेफरेंस वगैरह, तो ई लाइब्रेरी हमारे डीबी के सामने में है। 2 लाइब्रेरी और एक बहुत काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी जो यहाँ पे किताबें हैं, वहाँ पे कम से कम 30-35 लोग रोज पढ़ाई कर सकते हैं। तो सामने में है, सेकंड फ्लोर पे 3 लाइब्रेरीज हैं। ओके सर, अभी ये जानना चाहूँगा कि ये जो अभी फिलहाल हमारा जिस कोर्ट में हम बैठे हैं उसमें टोटल कितने कोर्ट रूम्स हैं? सर यहाँ पे नियर अबाउट सेशन कोर्ट, सिविल जज सीनियर डिवीजन, MSCT कोर्ट्स, जूनियर डिवीजन कोर्ट और JMFC ऐसी टोटल पकड़ के 87 कोर्ट्स ये बिल्डिंग में और बाजू के दगड़ी बिल्डिंग में है। अच्छा, 87 कोर्ट्स। और सर तालुकास कितने हैं फिर यहाँ? तालुका में सर तालुकाज यहाँ पे 12 तालुकाज है, और हर 12 तालुकाज में कुछ जगह 2 कोर्ट्स है, कुछ जगह 3 कोर्ट्स है, सीनियर डिवीजन भी है। तो ऐसे 12 तालुकाज नियर अबाउट है। तो उसमें कम से कम 25 कोड भी है, 25 कोड्स है वहाँ पे। सर हमारी जो एक्टिविटीज़ है बार की तरफ से, कल्चरल कहिए, स्पोर्ट्स कहिए, वो क्या होती है यहाँ पे? सर काफ़ी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है हमारे यहाँ पे। पिछले वक्त अभी जस्ट मैराथन हो गया था, अभी जस्ट 2-3 महीने 15 अगस्त को हमने ये किए थे। 15 क्रिकेट के मैचेस होते हैं, और लेडीज़ के लिए रंगोली स्पर्धा होता है। वुमेंस जो डे रहता है, वुमेंस डे में लेडीज़ के बारे में पूरा वीक रहता है, वो पूरे वीक में हम लेडीज़ के पूरे प्रोग्राम्स लेते हैं। चेस का कॉम्पिटिशन होता है, बहुत सारे जितने भी प्रोग्राम्स है, काफ़ी प्रोग्राम्स हम लेते हैं जो वकील और जजेस लोगों के बीच में भी होते हैं, क्रिकेट की मैचेस वगैरह। तो हम काफ़ी पैमाने पे, बड़े पैमाने पे ये प्रोग्राम्स लेते हैं। ओके
सर अभी ये जानना चाहूँगा कि अपने जो कोर्ट प्रीमाइस है यहाँ पे स्टेशनरी, जेरोक्स और बाकी क्या कोई सुविधाएं हैं? सर हमारे यहाँ पे काफ़ी जेरोक्स भी है, काफ़ी स्टेशनरीज भी है। फर्स्ट फ्लोर पे आप जाओगे तो आपको वहाँ पे 3 से 4 स्टेशनरी की दुकानें मिलेंगी। सेकंड फ्लोर पे वहाँ पे एक जेरोक्स सेंटर भी है। सेकंड फ्लोर पे जाओगे तो सेकंड फ्लोर पे आपको 4 जेरोक्स सेंटर मिलेंगी। 8वें माले पे भी एक जेरोक्स सेंटर है। तो ऐसे हर बिल्डिंग में कम से कम 6-7 जेरोक्स सेंटर्स है और स्टेशनरीज की भी काफ़ी दुकानें हैं। उसके साथ में कोई एटीएम्स वगैरह भी है? हाँ, उसके साथ में बाजू में एटीएम्स है। पोस्ट जैसे कि लोगों को, वकील लोगों को काफ़ी तकलीफ होती है, इसलिए हमने वहाँ पे पोस्ट ऑफिस का भी एक बेंच खोला है। पोस्ट ऑफिस का एक साइट खोला है जहाँ पे हम पोस्ट रजिस्टर कर सके। और बाजू में हमारे नीचे में ग्राउंड फ्लोर पे एक क्या बोलते हैं डिस्पेंसरी भी है, जाकि कोई लॉयर्स को कोई प्रॉब्लम्स आ गया, हार्ट का कोई प्रॉब्लम्स हो गया तो हम उसको तुरंत वहाँ पे ले जाते हैं और फर्स्ट एड वहाँ पे जल्दी से मिल जाती है। ओके सर, अभी ये पूछना चाहूँगा कि पिटिशन राइटर, ये जो कॉन्सेप्ट था बहुत जमाने से पहले, तो आज भी कोई पिटिशन राइटर है हमारे कोर्ट में? हाँ सर, पिटिशन राइटर्स है, उनके लिए स्पेशली रूम दिया हुआ गया है। और वहाँ पे यदि लॉयर्स को लगा है तो खुद डिक्टेशन देके वहाँ से तैयार करते हैं, या फिर उनको बता दिए तो वो भी अपने लिए पिटिशन, अपने वाली जो पिटिशन है खुद टाइप करा के, ड्राफ्ट करा के अपने को दे देते हैं। उसके लिए स्पेसिफिक एक सेकंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर के ऊपर में उनका पिटिशन रूम दिया हुआ है। सर जूनियर एडवोकेट्स के लिए कोई लेक्चर सीरीज वगैरह आप अरेंज करते हैं या कोई? हाँ सर, जूनियर लॉयर्स के लिए हमारी लेक्चर सीरीज थी पहले, लेकिन कोविड की वजह से 4 साल में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया तो उसकी वजह से बंद हो गया। लेकिन अभी आने वाले दिनों में हम जो प्रिपरेशन ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स है और जूनियर्स के लिए भी हम लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा। विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रिक्ट अपने बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा। ओके। एंड दे आर आल्सो एग्री फॉर दैट। ओके सर, ये जो आपकी बार एसोसिएशन की डिस्ट्रिक्ट कमेटी है, इसका टेन्योर कितना है? सर हमारा टेन्योर 2 साल का है। 2 साल का है, लेकिन पिछले 2 साल का है। अच्छा, हाँ 2 साल का टेन्योर है। सर कैंटीन्स हैं अपने यहाँ पे? हमारे यहाँ पे सर अभी फिलहाल एक कैंटीन है। दूसरी कैंटीन थी तो वहाँ पे भी थोड़ा सा ये बाजू की जो बिल्डिंग है, वो बाजू की बिल्डिंग वहाँ पे नया कंस्ट्रक्शन हो गया, तो फिर हमारे पास में लॉयर्स के लिए बैठने के लिए जगह ना होने की वजह से फिर हमको वहाँ पे एक कैंटीन में बारूम की जगह पीडीजे साहब ने दिलाई। तो अभी उसके बाद में देखिए नई बिल्डिंग में हो सके तो 2-3 कैंटीन वहाँ पे अच्छा चालू कर सकते हैं। और सर जो हमारे मेंबर्स हैं, मतलब एसोसिएशन के वकील भाई, वो जुडिशरी में कितने एलिवेटेड हैं? सर ये हमारे यहाँ का तो काफ़ी इतिहास है। हमारे नागपुर बार एसोसिएशन से मेरे हिसाब से यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जजेस JMFC कम से कम 125 के ऊपर में गए हैं। और उसके अलावा हाईकोर्ट जजेस भी यहाँ पे 8 से 10 हाईकोर्ट जजेस या उससे ज़्यादा एलिवेट हो गए हैं, जो अपने बार के यहाँ के थे। हाँ, और यहाँ तक कि यहाँ पे हमारे बार के सुप्रीम कोर्ट जज साहब है, गवई साहब है, हमारे नागपुर डिस्ट्रिक्ट बार के हैं, और शिरपुर का साहब थे वो भी रिटायर्ड हो गए, वो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट बार के थे। जस्टिस बोबडे साहब, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो भी हमारे बार के। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि हमारे बार से बड़े बड़े चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट जजेस वहाँ पे गए हैं और वहाँ पे अच्छे से काम कर रहे हैं। काफ़ी जुडिशरी में काफ़ी काम। अभी सर एक सवाल पे आऊँगा कि ई फाइलिंग का अभी कैसे है? अभी जस्ट कल परसों हमको एक सर्कुलर आया है ई फाइलिंग का, और उन्होंने बताया कि वह ई फाइलिंग आप 9 तारीख को, आने वाले 9 तारीख को तहसील प्लेस में या डिस्ट्रिक्ट प्लेस में, 9 जनवरी 2023। हाँ 9 जनवरी 2023 और 1 फरवरी या लास्ट वीक में, ऐसी दो डेट में करने के लिए बोला है। तो हमने कोशिश करी है, क्योंकि ई फाइलिंग का थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगता है, डॉक्यूमेंटेशन उसको करने के लिए थोड़ा सा वक्त, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना अच्छे से हो सके तो ई फाइलिंग करने की कोशिश करेंगे। लेकिन थोड़ा सा तकलीफ वाला काम है। दाखिल करने के बाद में हर पेज, हर डॉक्यूमेंट्स अपने को स्कैन करके देना पड़ता है। उसके बाद में उनको भी मेंटेन, जो जहाँ पे अपन फाइल करते हैं वो भी वहाँ पे भी काफ़ी मेंटेन करना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, लेकिन धीरे धीरे हो सके तो उसमें भी सुधारणा हो सकती है। सर इसके लिए कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह कुछ आप सोच रहे हो? ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत ज़रूरत है, काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि हमने अभी सोचा कि इसके बारे में लोगों को उसकी जो फाइलिंग की जो प्रोसीजर है वो मालूम होना चाहिए। इसकी वजह से हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम लेने की सोची है, और जल्दी ही हम उसके लिए वो ट्रेनिंग प्रोग्राम हम स्टार्ट कर देंगे, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। बहुत सारे लोगों को दे मे नॉट बी टेक्नो सेवी, तो समझ नहीं पाएंगे। they can also file petition from their office also, not necessary to come before the court to filing same।
सर ये एसएमएस से या ईमेल से मुझे इन्फॉर्मेशन मिले, मतलब या तो एज ए एडवोकेट या एज ए लिटिगेंट, उसके लिए कोई फॉर्म वगैरह भरना पड़ता है? सर एक फॉर्म्स रहता है, एसएमएस फॉर्म्स बोलते हैं। अदरवाइज जब अपन पिटिशन दाखिल करते हैं तो पिटिशन के नीचे में पार्टीज का हम नंबर देते हैं, वहाँ पे मोबाइल नंबर डालते हैं, और लॉयर का तो नंबर वकालतनामा में रहता है। तो यदि अपन ने वहाँ पे पक्षकार का यदि नंबर डाले तो उनको एसएमएस फैसिलिटीज फैमिली कोर्ट में तो होती है और यहाँ भी होती है, क्योंकि यहाँ पे पेंडेंसी ज्यादा होने की वजह से काफी नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम मैसेज जाते हैं। फैमिली कोर्ट में तो हर पक्षकार को मैसेज कंपलसरी जाता है, लिखा के ही लेते हैं। यस, उनको ईमेल एड्रेस भी प्रोवाइड करना पड़ता है, साथ में मोबाइल नंबर, तो उससे उनको रेगुलरली मैसेज जाते हैं कि अपने केस में क्या हो रहा है, कौन सी तारीख होगी, घर बैठे पता चल जाता है। ये अच्छी सिस्टम है। सर ये जो पॉश कमेटी होती है, मतलब सेक्सुअल हैरेसमेंट, तो यहाँ पे ऑलरेडी सर हाँ, नागपुर में ऑलरेडी फॉर्म है सर, उसमें जुडिशियली ऑफिसर्स है, हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी में से एक मेंबर है और लेडीज जजेस भी है। तो एक फॉर्म है, एक फॉर्म हुई है और छठे महले में उनका ऑफिस है। ओके सर, एक सवाल थोड़ा सा पूछना चाहूँगा सिर्फ पैंडेमिक के रिस्पॉन्स के बारे में, कि पैंडेमिक हुआ उसके बाद फिर वापस सब नॉर्मल से आई, तो जो हमारे वकील भाई पैंडेमिक के पहले आते थे उनकी जो एक संख्या होगी और ये पैंडेमिक के बाद जो हमारे वकील भाइयों की संख्या है, इसमें कोई अंतर है या कोई फर्क नहीं पड़ा है? थोड़ा सा अंतर बोल सकते हैं सर अपन, क्योंकि कैसी पैंडेमिक आने के बाद में बहुत से जो लॉयर्स थे वो अपने घर में बैठे रहे, उनकी वजह से थोड़ा सा इनकम ऑफ सोर्स भी कम हो गया है। लेकिन जैसे जैसे भी सिचुएशन बदलती जा रही है, अभी काम भी रेगुलर चालू हो रहे हैं, तो उसमें लोगों का जो आने वाले जो लॉयर्स लोग रेगुलरली आ रहे हैं, उनको काम मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा फर्क हो गया है। ज़्यादा तो फर्क अपना नहीं बोल सकते, फिर भी 10% उसमें फर्क आ गया, लेकिन रेगुलरली दे आर कमिंग इन द कोर्ट्स। तो 10% सर जनरली सीनियर लॉयर्स ही नहीं आते होंगे, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सीनियर लॉयर नहीं आते। कुछ कुछ जो सीनियर लॉयर्स है उसमें से नहीं रहे, बाकी जो नए नए लड़के हैं उनके पास में जो काम आना चाहिए था वो कामों में भी थोड़ा सा ये आ गया है, कम हो रहे हैं काम, तो उसकी वजह से उनमें आने की थोड़ा सा ये हो रहा है। और अभी आज के डेट में देखा है तो मैट्रिमोनियल मैटर्स बहुत बड़े हैं, और मैट्रिमोनियल जो मैटर्स है उधर में प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं और यहाँ यही के लोग वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा फर्क गिरा, ज़्यादा फर्क नहीं गिरा, ऐसा अपन बोल सकते हैं। सर लोक अदालत का रिस्पांस कैसा है आपके यहाँ? सर लोक अदालत को काफ़ी अच्छा रिस्पांस है और उसके लिए डीएलएसए काफ़ी मेहनत करती है, हमारे डीबी भी काफ़ी अच्छा उनको प्रोत्साहन देती है, तो उसकी वजह से उनको कम से कम अच्छा रिस्पांस मिलता है। अच्छा रिस्पांस, और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि 30% to 35% केसेस डिस्पोज ऑफ होती है। ओके, अच्छा रिस्पांस है। सर एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट को अपने एक स्पेसिफिक उनका एक रिवाज होता है, उस रिवाज से उनके स्पेसिफिक हॉलीडेज दिए जाते हैं, तो वैसे आपके यहाँ पे फिर किस तरह के हॉलीडेज हैं यार? सर हमारे यहाँ पे जो हॉलीडेज है उसमें सबसे ज़्यादा है महत्व का पोला, क्योंकि पोला जो है ये जो हमारे फार्मर्स लोग हैं ये मनाते हैं, तो मैक्सिमम उनके लिए केसेस यहाँ पे रहती है, तो पोला उनके लिए काफ़ी बड़ा त्योहार होने की वजह से वो कोर्ट में आती ही नहीं, तो उनकी वजह से उनके लिए स्पेशली पोला जो विदर्भ रीजन के लिए या और मराठवाड़ा में शायद पोले की छुट्टी हमको दी जाती है, और उस दिन केवल हमारा कोर्ट बंद रहता है, बाकी सब चालू रहता है। ओके, और उसको छोड़ के और कोई एक और उसको छोड़ के अभी गौरी पूजन की भी छुट्टी हमारे लिए हमें डिक्लेयर हो गई है, उसके साथ में पितृमोक्ष अमावस्या, सर्वपितृ अमावस्या, ये वाली छुट्टियां भी डिक्लेयर होने की वजह से अभी लोग त्यौहार मनाते हैं या उस दिन छुट्टी रहती है, तो एक तो सर ये जो छुट्टियां आपको ये मिली है, तो क्या इनको आपको फिर कोई सैटरडे काम करके कॉम्पेंसेट करना पड़ता है या छुट्टियां मिल जाती है? जो छुट्टियां कभी कभी मिलती है, जैसे छुट्टियां मिलती है तो उसमें कभी कभी एडजस्ट हो जाती है, अदरवाइज जैसे अभी इलेक्शन आ गया तो इलेक्शन की छुट्टी जनरली एडजस्ट हो जाती है, लेकिन ये पोला ही हमारे यहाँ पे रेगुलर छुट्टी है, गौरी पूजन की रेगुलर छुट्टी है, तो उसके लिए एडजस्ट नहीं होती, और नॉर्मल छुट्टी में आ जाती। तो बागड़े सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें एक बहुत अच्छा ओवरव्यू दिया कि नागपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, क्या क्या तरीके हैं, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच, जो आपने हमारा एक इंटरव्यू लिया उसके काबिल समझा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू।